तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, सो दैट करना है इंटरसेक्ट। अब कल के प्रॉब्लम में कैसे हुआ, कल के भी प्रॉब्लम में एक इंटरसेक्ट का प्रॉब्लम था, लेकिन वो कैसा था, बाय कंप्यूटिंग द शॉर्टेज डिस्टेंस, यानी सबसे पहले शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करना था और बाद में डिसाइड करना था कि वो लाइंस इंटरसेक्ट है या नहीं। अब यहाँ पे क्या है, सो दैट द लाइंस पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ए प्लस लैम्डा पोजीशन वेक्टर बी, यहाँ पे दो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है और ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्ट है या नहीं, ये सो दैट करना है। यहाँ पे कंप्यूटिंग द शॉर्टेज डिस्टेंस ऐसा नहीं है, यहाँ पे ओनली सो दैट करना है। तो लास्ट वाला फार्मूला है आपके पास, इफ द वेक्टर इक्वेशन टू वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्ट इफ एंड ओनली इफ पोजीशन वेक्टर ए2 माइनस पोजीशन वेक्टर ए1 डॉट पोजीशन वेक्टर b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू 0। तो a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2 इनका डॉट प्रोडक्ट ये 0 मिलना चाहिए, तब वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ये इंटरसेक्ट हो जाएगी। यानी यहाँ पे दो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये है पोजीशन वेक्टर a1 और ये है पोजीशन वेक्टर a2, ये है पोजीशन वेक्टर b1, ये है पोजीशन वेक्टर b2। इसको कंपेयर करेंगे, सेपरेट सॉल्व करेंगे, वन टाइम इसको सेपरेट सॉल्व करेंगे, इसको सेपरेट सॉल्व करेंगे, 2 टाइम्स हो गया और बाद में दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ये इंटरसेक्ट है। तो कल का प्रॉब्लम कैसा था, बाय कंप्यूटिंग द शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करने के बाद हम डिसाइड करते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये वाले प्रॉब्लम में देखो, साइड वाला प्रॉब्लम क्या है, इफ द लाइंस, ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये कार्टेशियन इक्वेशन, यहाँ पे सो दैट नहीं करना है, यहाँ पे ऑलरेडी इंटरसेक्ट है, यहाँ पे ऑलरेडी इंटरसेक्ट। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्ट के लिए अलग फार्मूला है और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इसके लिए इंटरसेक्ट अगर सो दैट करना है या इंटरसेक्ट है तो उसका अलग फार्मूला है। ओके, लेकिन बाय कंप्यूटिंग द शॉर्टेज डिस्टेंस हमें अगर डिसाइड करना है तो वहां पे सबसे पहले शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करना पड़ता है, वो भी शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फार्मूला एक ही है दोनों इक्वेशन के लिए। दोनों इक्वेशन यानी कौन से, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ पे बाय कंप्यूटिंग द शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं है। तो यहां पे हम लिखेंगे द टू वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर a1 लैम्डा पोजीशन वेक्टर b1 एंड पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर a2 म्यू पोजीशन वेक्टर b2 इंटरसेक्ट इफ एंड ओनली इफ। लॉजिक में ये हो गया इफ एंड ओनली इफ। तो ये कब इंटरसेक्ट होते हैं, इफ एंड ओनली इफ पोजीशन वेक्टर a2 माइनस पोजीशन वेक्टर a1 डॉट पोजीशन वेक्टर b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए सबसे पहले हमें कंपेयर करना पड़ेगा गिवन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन को। कंपेयर करने के बाद अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पे लिखेंगे कंपेयरिंग विथ गिवन इक्वेशन वी गेट पोजीशन वेक्टर a1 की वैल्यू ये आप लिख दो, ये किसकी वैल्यू है, पोजीशन वेक्टर b1 आल्सो। सेकंड से लिख दो पोजीशन वेक्टर a2 की ये वैल्यू है और ये है पोजीशन वेक्टर b2। ओके, अब उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, नाउ कंपेयर करने के बाद ये मिल गया। अब ये वाला फार्मूला है पोजीशन वेक्टर a2 माइनस पोजीशन वेक्टर a1, पोजीशन वेक्टर a2 माइनस पोजीशन वेक्टर a1। इसको सेपरेट सॉल्व कर दो भाई, इनका सब्सट्रैक्शन कर दो।
बाद में पोजीशन वेक्टर b1 क्रॉस b2, इसको कहां पे सॉल्व करना है, मॉड में। यहां पे लिखना है i j k। b1 का आपको कोएफिशिएंट लिखना है यहाँ पे 2 -2 1, ये सॉल्व करना है आपको, ये दोनों का सब्सट्रैक्शन निकाल दो। पोजीशन वेक्टर b2 का कोएफिशिएंट है 1 -2 और 2, इसको भी भाई आप सेपरेट सॉल्व कर दो। अब सेपरेट सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे जो भी आपकी आंसर मिलेगी, और बाद में यहाँ पे लिखना है आपको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एलएचएस लिखना है। एलएचएस क्या है, एलएचएस पोजीशन वेक्टर a2 माइनस पोजीशन वेक्टर a1 और यहाँ पे डॉट b1 क्रॉस b2। तो ये यहाँ पे जो भी सब्सट्रैक्शन मिलेगा आपको यहाँ पे लिखना है, डॉट यहाँ पे b1 क्रॉस b2 की वैल्यू यहाँ पे लिखना है, फिर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, बाकी एडिशन सब्सट्रैक्शन करके इज इक्वल टू 0 मिलना चाहिए, इज इक्वल टू RHS, ऐसा लिखना है आपको। फिर उसके बाद में लिख दो दिस सो दैट द गिवन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्ट। दिस सो दैट द गिवन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्ट। ओके, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कैसा रहेगा, i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1, ऐसे डॉट प्रोडक्ट बहुत सारे हो गए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ द लाइन्स, यहाँ पे सो दैट नहीं करना है, ऑलरेडी ये इंटरसेक्ट हो गया है, इंटरसेक्ट हो गया है, यानी जो भी फार्मूला रहेगा ये इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो ये कौन सी लाइन है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्ट का फार्मूला है द कार्टेशियन इक्वेशन द टू Cartesian equation of line intersect if and only mod of x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1, यहाँ पे a1 b1 c1, यहाँ पे a2 b2 c2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे x1 है, y1 है, z1 है, तो यहां से मिलेगा x माइनस x1, कंपेयरिंग करना पड़ेगा इसका। बाय कंपेयरिंग फर्स्ट Cartesian equation, we get x1 y1 z1 और क्या मिलेगा a1 b1 c1। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन कौन से फॉर्म में रहता है, x माइनस x1 y माइनस y1, यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू माइनस मिलेगी, यहाँ पे माइनस है तो इसकी आंसर क्या है, प्लस है, x माइनस x1, ये x1 की वैल्यू है, यानी कौन है 1। यहाँ पे y माइनस y1, यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या है माइनस, z माइनस z1, यहाँ पे z1 की वैल्यू 1 है, अपॉन ये bc डायरेक्शन रेशो। लेकिन अब यहाँ पे दो इक्वेशन ऑफ लाइन है तो ये bc नहीं होगा, ये होगा a1 b1 c1 2 3 4 from given second Cartesian equation, from given second Cartesian equation we get अब ये x माइनस x1 नहीं होगा, अब ये सेकंड लाइन है तो ये क्या बनेगा x2, ये बनेगा y2, ये बनेगा z2।
x2 y2 z2। क्या मिलेगा यहाँ पे x माइनस x2 3, फिर वो k, यहाँ पे z माइनस z2 है यानी 0 है, z माइनस उसके बाद में कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वहां पे 0 है। यह है a2 b2 c2, a2 b2 c2 क्या है 1 2 1। ओके, अब कंपेयर करने के बाद जो भी आंसर मिली, जो भी वैल्यू मिली आपको, ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट LHS इज इक्वल टू नहीं रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे सो दैट इज इक्वल टू 0 नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये लाइन इंटरसेक्ट है, ऑलरेडी लाइन इंटरसेक्ट है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें सो दैट करना था, इसलिए हमने LHS इज इक्वल टू सो दैट करना है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे सो दैट करना है क्या? नहीं है सो दैट करना, यहाँ पे ऑलरेडी लाइन इंटरसेक्ट है, हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। बट गिवन लाइन, ऐसा लिख दो, बट गिवन लाइन्स आर इंटरसेक्ट, therefore from equation first इज इक्वल टू 0। यहाँ पे LHS इज इक्वल टू नहीं रहेगा, जब सो दैट रहता है तब LHS इज इक्वल टू RHS। x2 माइनस x1 डायरेक्ट, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या है 3, x2 माइनस x1 की वैल्यू 1 है, x2 माइनस x1। बाद में y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू k, उधर y1 क्या है -1, माइनस माइनस प्लस k प्लस 1। z2 यहाँ पे क्या है 0 माइनस z1 क्या है 1, a1 b1 c1 2 3 4 2 3 4, बाद में 1 2 1। ओके, इज इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी लाइन इंटरसेक्ट है। अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दो। 3 माइनस 1 क्या रहेगा 2, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, इसका रो और कॉलम चला गया, इसका रो और कॉलम, तो 3 माइनस 8, उसके बाद में माइनस k प्लस 1, इसका रो और कॉलम चला गया, 2 इंटू 1 2 माइनस 4, यहाँ पे माइनस 1, इसका रो और कॉलम चला गया, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कितना रहेगा यहाँ पे -5 इंटू 2 -10, माइनस यहाँ पे माइनस k प्लस 1 या जेड, यहाँ पे कितना है -2, यहाँ पे 1, ये इंटू -1 इज इक्वल टू 0। ओके, ये माइनस 10, ये या जेड माइनस, ये -2 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, ये -2 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, तो माइनस माइनस प्लस, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2k प्लस 2 -1 इज इक्वल टू 0। -10 एज है, -1 एज है, ये दो ब्रैकेट में ये मल्टीप्लीकेशन है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2k प्लस 2 कितना रहता है फिर यहाँ पे, ये -10, ये -1, ये -11 में से 2 माइनस हो गया, तो ये -9 रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्वाइस k -9 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू 9/2। ये आपकी आंसर, k इज इक्वल टू 9/2। इसी टाइप आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। एक होमवर्क रहेगा, नंबर 3, ये होमवर्क, इफ द लाइन्स
x माइनस 1/2 y प्लस 1/3 z माइनस 1/4 पहिली लाईन ॲज आहे. सेकंड लाईन x माइनस 2/1 y प्लस m/2 z और यहाँ पे z माइनस 2/1 आर इंटरसेक्ट. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m. आर इंटरसेक्ट फाइंड m. तो यहाँ पे m इज इक्वल टू -1, ये आंसर आनी चाहिए. m इज इक्वल टू -1.